आज पीएच वैल्यू पर आधारित नए टाइप के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रबल अम्ल या इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से H+ आयन या हाइड्रोजन आयन में वियोजित या आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सभी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। प्रबल क्षार जिसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से हाइड्रॉक्सिल आयन या OH आयन में वियोजित या आयनित हो जाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से हाइड्रॉक्सिल आयन में वियोजित या आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे क्षार जो जलीय विलयन में शीघ्रता से OH- आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, CaSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड, SrOH का होल ट्वाइस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्षार प्रबल क्षार होते हैं। ट्रिक फर्स्ट, यदि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की सांद्रताएं नॉर्मलिटी में है तो पूर्ण आयनन या वियोजन पर अम्ल व क्षार में उपस्थित H+ आयन या OH- आयन का सांद्रण उनकी दी गई सांद्रताओं के बराबर होगी। अर्थात H+ आयन व OH- आयन की सांद्रता उनकी संख्या पर हाइड्रोजन आयन व हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। कब? जब सांद्रता किसमें दी गई हो? नॉर्मलता में। जैसे N/100 HCl विलयन हो या N/100 H2SO4 विलयन हो, सांद्रता नॉर्मलता में है तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है सेम होगी, लिखा हुआ है बराबर होगी 1/100, जिसे 10⁻⁻² मोल पर लीटर कहते हैं। यानी इस विलयन के लिए, HCl विलयन के लिए और इस सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻² होगी मोल पर लीटर। क्यों? सांद्रता नॉर्मलता में दिया गया है, जो H+ आयन की संख्या पर निर्भर नहीं करता। इसमें H+ आयन की संख्या 1 है, लेकिन इसमें H+ आयन की संख्या 2 है। डायरेक्ट
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है 1/100 हो जाएगी, जिसे 10⁻⁻² मोल पर लीटर कहते हैं। इसी प्रकार N/5 NaOH विलयन या N/5 BaOH का होल ट्वाइस विलयन, दोनों क्षार हैं। इसमें OH आयन 1 है, इसमें OH आयन 2 है, लेकिन सांद्रता नॉर्मलता में दी गई है तो OH आयन की संख्या पर निर्भर नहीं करती, इसलिए हाइड्रॉक्सिल आयन की जो सांद्रता है दोनों केस में 1/5 होगी, जो वैल्यू आती है 2 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। तो ध्यान से देख लीजिए, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दिया हुआ है और उसकी सांद्रता जो है नॉर्मलता में है, तो हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो दी गई सांद्रता के बराबर होगी। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में उपस्थित H+ या OH- आयन की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि नॉर्मलता की जो डिफिनीशन है N = W/E/V। W/E को विलेय का ग्राम तुल्यांक कहते हैं और V जो है आयतन है। आयतन परिभाषा नॉर्मलता की 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय पदार्थ जो है किसमें है? ग्राम तुल्यांक में है। इसलिए यदि सांद्रता नॉर्मलता में दी गई है तो H+ या OH- आयन की जो सांद्रता है वो समान होगी, अपनी संख्या H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की सांद्रता किसमें दी गई हो? मोलरता में। ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मलता में है, ये किसमें है? मोलरता में है तो पूर्ण आयनन या वियोजन पर अम्ल व क्षार में उपस्थित हाइड्रोजन आयन व OH- आयन का जो सांद्रण है उनकी दी गई सांद्रता के बराबर नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, किसमें हो? मोलरता में। अर्थात H+ व OH- आयनों की सांद्रता उनकी संख्या पर निर्भर करती है। ध्यान रखिए, संख्या पर निर्भर करती है। जैसे M/100 H2SO4 विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो H2SO4 विलयन का जब पूर्ण आयनन या पूर्ण वियोजन होता है, तो जैसे ब्रेक होता है तो 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन में ब्रेक होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता है 10⁻⁻2 m है। M/100 H2SO4 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, = 10⁻⁻2 m H2SO4। तो H2SO4 की जो सांद्रता है 10⁻⁻2 m है, लेकिन हाइड्रोजन आयन 2 हैं इसमें, तो 2 इंटू पूर्ण वियोजन पे 2H+ है तो 2 × 10⁻⁻2 m होगा। सल्फेट आयन 1 है तो 10⁻⁻2 m होगा। अतः टोटल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस प्रकार हो जाएगी? 2 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर हो जाएगी। क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की सांद्रता मोलरता में दी गई है,
इसलिए अम्ल और क्षार में उपस्थित हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या पर निर्भर करेगा सांद्रता। या तो पूर्ण आयनन या वियोजन करके जितना H+ आयन हो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार टोटल हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल जाएगी। या इस फार्मूले से N कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल n1, कैपिटल N इक्वल टू नॉर्मलता, कैपिटल M इक्वल टू मोलरता, n1 विस्थापनीय H+ या OH माइनस आयनों की संख्या। इस फार्मूले से लगाएंगे। यदि सांद्रता मोलरता में दी गई हो तो या इस प्रकार वियोजन करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता निकालेंगे या इस फार्मूले से निकालेंगे, नॉर्मलता और मोलरता के संबंध वाले फार्मूले से निकालेंगे। कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल M इंटू n1, कैपिटल N नॉर्मलता, कैपिटल M मोलरता, n1 विस्थापनीय H+ या OH माइनस आयनों की संख्या या संयोजकता, किसी लवण में उपस्थित धनावेशों, धनायन या ऋण आयन पर उपस्थित धनावेशों की या ऋण आवेशों की संख्या। इस प्रकार M/100 H2SO4 है, यानी M की वैल्यू 1/100। ये जब टूटेगा तो 2H+ आयन में टूटेगा, यानी विस्थापनीय H+ आयन कितने हैं, 2 हैं, तो स्मॉल n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो n की स्मॉल कैपिटल N की वैल्यू यानी नॉर्मलता की वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल M की वैल्यू 1/100 इंटू n1 की वैल्यू 2, कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, यानी n बराबर 50। तो जो नॉर्मलता होगी इसकी वो n/50 H2SO4 होगी। तो ध्यान रखिएगा, या तो वियोजित करके निकालेंगे या मोलरता को किस में चेंज कर लेंगे, नॉर्मलता में चेंज कर लेंगे। फिर टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1/50, इसको निकालेंगे 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो चाहे नॉर्मलता में कन्वर्ट करके परिवर्तित करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, चाहे वियोजित करके जितने हाइड्रोजन आयन होंगे या हाइड्रॉक्सिल आयन होंगे सांद्रता में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है, मोलरता में अगर दी गई हो तो उसे चेंज कर लेते हैं नॉर्मलता में। नॉर्मलता में चेंज करने के बाद, परिवर्तित करने के बाद तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मोलरता में अगर दी गई सांद्रता तो उनकी संख्या पर क्यों निर्भर करती है, क्योंकि जो मोलरता की डिफिनीशन है कैपिटल M इक्वल टू n स्मॉल n/V, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, V बिलियन का आयतन। मोलरता की परिभाषा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी घुली हुई है उसे मोलरता कहते हैं। तो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार H2SO4 जब वियोजित होता है 2 प्रोटॉन और प्लस सल्फेट आयन बनता है, यानी मोलों की संख्या प्रोटॉन की कितनी हो गई, 2 हो गई। इसलिए मोलरता में अगर सांद्रता दी गई हो तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या पर निर्भर करेगा। नॉर्मलता में दी गई हो तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या पर निर्भर
नहीं करेगा। यदि मोलरता में सांद्रता दी गई हो तो उसे मोलरता में दी गई हो तो उसे नॉर्मलता में परिवर्तित करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस, कैलकुलेट दी pH वैल्यू ऑफ 0.001 कैपिटल M H2SO4 सॉल्यूशन। pH वैल्यू निकालनी है। कौन सा एसिड दिया हुआ है? H2SO4। सांद्रता कितनी दी गई है? 0.001 M H2SO4। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं M/1000 H2SO4 या 10⁻³ M H2SO4। चूँकि सांद्रता मोलरता में दी गई है तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो हाइड्रोजन आयन की संख्या पर निर्भर करेगी। H2SO4 का जब पूर्ण आयनन होता है तो 2 प्रोटॉन निकलता है और सल्फेट आयन प्राप्त होता है। इसकी सांद्रता 10⁻³ M है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻³ M होगी, क्योंकि कितने H+ आयन निकल रहे हैं? 2। सल्फेट आयन 1, तो 10⁻³ M होगी। तो टोटल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है 2 × 10⁻³ M या 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर होगी। चूँकि दिए गए क्वेश्चंस में सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है मोलरिटी में दी गई है, तो मोलरता में होने के कारण हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। इसलिए टोटल हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर होगी। इस मेथड से भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, या मोलरता को नॉर्मलता में चेंज करके। तो चेंज करने का जो फार्मूला है, नॉर्मलता मोलरता संबंध N = M × N1 ये फार्मूला है। N1 विस्थापनीय हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या। N निकालना है। M की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ सल्फ्यूरिक अम्ल है तो कितने H+ आयन निकल रहा है विस्थापनी? 2। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इस प्रकार N = 10⁻³ × N1 की वैल्यू 2। तो N = 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर, यानी 10⁻³ M H2SO4 को परिवर्तित करके, किसमें परिवर्तित करके? नॉर्मलता में परिवर्तित करके इस प्रकार लिखा जाता है 2 × 10⁻³ N H2SO4। ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस लगाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो पूर्ण आयनन कर दीजिए, हाइड्रोजन आयंस की संख्या 2 आई तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सांद्रता में, 3 अगर आती है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि 1 आती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
इस तरह से भी कुल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाल सकते हैं या मोलरता को नॉर्मलता में परिवर्तित करके भी सवाल को लगा सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए कि मोलरता में दी गई हो तो उसे हमेशा नॉर्मलता में परिवर्तित कर लेना चाहिए। यहाँ पे सांद्रता नॉर्मलता में आ गई तो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। फार्मूले के द्वारा pH वैल्यू निकालना है तो pH = -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन -log बेस 10 2 × 10⁻³ माइनस बड़ा ब्रैकेट log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10⁻³ फार्मूला log बेस 10 m × n = log बेस 10 m प्लस log बेस 10 n। तो m की वैल्यू 2, n × 10⁻³ माइनस log बेस 10 2 प्लस ब्रैकेट में -3 log बेस 10 10। किस फार्मूले का उपयोग किया गया, log बेस 10 m की पावर n, n = क्या हो जाएगा, n log बेस 10 m। तो 10 जो है m है, -3 जो है n है, तो n log बेस 10 m है तो n -3 आ गया, प्लस है पहले से -3 आ गया ब्रैकेट में, log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 log बेस 10 10 की वैल्यू 1। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -2.699 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो pH वैल्यू जो है 2.699 आया। ये आंसर है इस क्वेश्चंस का। तो ध्यान रखिए, तो इस तरह से टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं या नॉर्मलता में परिवर्तित करके टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो तरीका जो बेस्ट है, मोलरता को किस में चेंज कर लेना चाहिए, ऑलवेज सदैव नॉर्मलता में। तो न्यूमेरिकल जो है जल्दी गलती नहीं होता सॉल्व करने में इस प्रकार। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आया हो Ny1000 स्ट्रॉन्शियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन हो और pH वैल्यू पूछ रहा हो, तो चूँकि नॉर्मलता में दिया गया है तो इसके संख्या पर निर्भर नहीं करेगा, इसमें कितनी संख्या है हाइड्रॉक्सिल आयन की, 2 है। तो अगर नॉर्मलता में है तो हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या पे सांद्रता निर्भर नहीं करती। तो इस प्रकार OH आयन की जो सांद्रता होगी 1/1000 यानी 10⁻³ मोल पर लीटर। इस फार्मूले से POH = -log बेस 10 हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन। इस फार्मूले से POH वैल्यू आएगी 3 आएगी। सेकेंड फार्मूला pH प्लस POH = 14। यहाँ से pH = 14 माइनस POH 14 माइनस 3 pH वैल्यू 11 आएगी। कितनी आएगी, 11। ये है इस क्वेश्चंस का आंसर। Ny1000 स्ट्रॉन्शियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन का pH मान निकालना है।
चूँकि नॉर्मलता में दिया गया है तो डायरेक्ट हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। इस प्रकार pOH वैल्यू निकाल लेंगे 3 आएगी। इस फार्मूले से pH वैल्यू जो है 11 आई। यदि यही क्वेश्चंस इस रूप में दिया होता m/1000 स्ट्रांसियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन का pH मान निकालना है। क्या निकालना है? pH मान निकालना है। तो या इस प्रकार वियोजन करके निकाल लेंगे। SrOH का होल ट्वाइस का वियोजन Sr2+ और 2 हाइड्रॉक्सिल आयन। तो यहाँ से सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10⁻³ कैपिटल M। 10⁻³ कैपिटल M 1 आयन में तो 10⁻³ M सेम रहेगा, लेकिन 2OH आयन में तो 2 × 10⁻³ M। यानी इस न्यूमेरिकल में हाइड्रॉक्सिल आयन की जो सांद्रता है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर है। इस प्रकार तो देखिए फ़र्क, देखिए मोलरता होने पे हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता AI, नॉर्मलता होने पे हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता AI। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा कि मोलरता है तो इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, या लगाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है इस फार्मूले से कैपिटल N = कैपिटल M N1। यहाँ देखिए कैपिटल M की वैल्यू जो है 10⁻³ है। N1 हाइड्रॉक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन कितने हैं? 2 हैं। तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे 2, यानी N = हो गया 2 × 10⁻³। यानी डायरेक्ट जो है इस फार्मूले का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, इस टॉपिक में जो है मोलरता अगर दिया हुआ हो किसी अम्ल का, तो pH वैल्यू अगर पूछ रहा हो तो सदैव नॉर्मलता में सांद्रता को परिवर्तित कर लेनी चाहिए। इस प्रकार परिवर्तित करने के बाद तो न्यूमेरिकल का pH वैल्यू सॉल्व करेंगे। ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।